जब भय दस्तक देता है तो घंटी बजती है। स्वागत है आपका भय की घंटी में, जहां हर कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको नींद से नहीं, डर से जगाएगा। पिशाचिनी ने इंसान से प्रेम किया और इंसान ने राक्षसी आत्मा को इंसान बना दिया। मगर सच्चे प्रेम की आत्मा कभी मरती नहीं, वो बस परछाई बन जाती है। पिशाचिनी का प्यार देवगढ़ एक पहाड़ी गांव था जो जंगलों और रहस्यमयी गुफाओं से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे सादे और अंधविश्वासी थे। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, नयनकोट। लोग कहते थे वहां एक पिशाचिनी रहती है जो रात के तीसरे प्रहर में अपनी सुंदरता से पुरुषों को आकर्षित कर उनका खून पी जाती है। आरव, एक फोटोग्राफर और इतिहास प्रेमी युवक, शहर से देवगढ़ रिसर्च के लिए आया था। उसे नयनकोट की कहानी रोमांचक लगी और उसने ठान लिया, मैं उस हवेली में रात गुजारूंगा। रात के 2 बजे आरव अपने कैमरे के साथ नयनकोट में था। झाड़ियां हिल रही थीं, दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे और तभी एक लड़की सामने आई। काले लंबे बाल, पीली आंखें और ऐसा सौंदर्य कि मन मोह ले। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें डर नहीं लगता? नाम क्या है तुम्हारा? आरव ने पूछा। रूपा। यहां अकेली रहती हो? कभी नहीं, मेरी तन्हाई ही मेरा साथ देती है। उस रात आरव उससे बातें करता रहा और लौटते वक्त उसके होठों पर हल्की सी कट दिखाई दी, खून का निशान। आरव हर रात रूपा से मिलने आने लगा। वह उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी तन्हाई में खो गया। रूपा भी आरव के साथ कुछ बदलने लगी थी। वो अब खून पीना बंद करने लगी, लेकिन उसकी आत्मा में पिशाचिनी की भूख थी। वो खुद को रोक नहीं पाती। एक रात गांव के एक युवक की लाश कुएं में मिली, गला चबाया हुआ। गांव में अफवाह फैल गई, पिशाचिनी जाग चुकी है। आरव परेशान था। उसने रूपा से पूछा, क्या तुमने उसे मारा? रूपा की आंखों में आंसू थे। मैंने नहीं मारा, लेकिन मेरी प्यास ने शायद मार डाला। रूपा ने अपनी कहानी बताई। 300 साल पहले मैं इसी गांव की रानी थी। मुझे मेरे पति ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया क्योंकि मैं एक सिपाही से प्रेम करती थी। मरते समय मैंने कसम खाई थी, मैं अमर बन जाऊंगी और प्रेम को कभी मरने नहीं दूंगी। उस शाप ने उसे पिशाचिनी बना दिया। लेकिन अब मैं थक चुकी हूं आरव, मुझे मुक्ति चाहिए। आरव ने तय किया वो उसका शाप तोड़ेगा। आरव ने त्रिपाठी बाबा से एक विशेष यज्ञ की विधि सीखी जिससे शाप मुक्त किया जा सकता था, लेकिन एक शर्त थी, रूपा को अपना सच्चा प्रेम बलिदान देना होगा। रूपा ने आरव को देखा। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? आरव ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें मुक्त करूंगा। उसने यज्ञ किया। रूपा ने खून के बदले आंसू बहाए। जैसे ही अग्नि भड़की, रूपा की आत्मा सफेद धुएं में बदल गई। धन्यवाद आरव, मेरा प्रेम अमर रहेगा। आरव शहर लौट आया, मगर हर रात अपने कमरे की खिड़की पर एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनता, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। उसके कैमरे की तस्वीरों में कभी कभी एक धुंधली परछाई दिखती, लंबे बाल, पीली आंखें और एक मंद मुस्कान। पिशाचिनी ने इंसान से प्रेम किया और इंसान ने राक्षसी आत्मा को इंसान बना दिया। मगर सच्चे प्रेम की आत्मा कभी मरती नहीं, वो बस परछाई बन जाती है। अगर आप भी कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।